हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मीन्स PYQ 2024 की सीरीज़ कर रहे हैं मैथ्स के अंदर। और जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने 2 पार्ट और बनाए हैं एंड दिस इज़ अवर पार्ट 3, जिसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। If 2 and 6 are the roots of this equation, then quadratic equation whose roots are this and this। इसके अंदर हम लोग बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स s है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p है, तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी होती है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जिनके ये रूट्स होंगे। तो लेट अस से पहले जो हमें गिवन है डेटा, उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन बराबर 0, इसके रूट्स हमें दे रखे 2 और 6 से। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होता है, वो हमें कितना दिखेगा 2 प्लस 6 8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 बाई ए हो जाएगा, ये हमें दिखेगा 2 इंटू 6, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 12। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाती है 12, और जब ए को यहाँ 12 रखेंगे तो बी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। ए हमें 1 बाई 12 मिलेगा, और अगर ए 1 बाई 12 आता है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू दिखेगी 8 बाई 12, और माइनस में दिखेगा तो माइनस 8 बाई 12, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो बी की वैल्यू हमें दिखती है -4, और 4 से आप डिवाइड करोगे तो माइनस में दिखेगा 2 बाई 3। अब ए और बी हमारे हाथ में आ चुके हैं, तो अब हमें वो क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स 1/2a प्लस बी है और 1/6a प्लस बी है। तो हम लेटस फाइंड द वैल्यू 1/2a प्लस बी। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, और a की वैल्यू 1/6a प्लस बी। क्योंकि ये दोनों ही हमारे रूट्स हैं, तो इन दोनों रूट से बनने वाला क्वाड्रेटिक बताना है। हम वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू। सो दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 बाई 12 1/6 हो जाएगा, और b है हमारा -2/3। सो दिस विल बिकम 4/6, 1 माइनस 4 -3/6 -1/2, तो ये बन जाएगा -2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू ए, 1/2 हो जाएगा, और ये -2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 6, 3 - 2, तो -6 हो जाएगा ये। तो अब हमें रिक्वायर्ड आंसर जो है क्वाड्रेटिक चाहिए। सम ऑफ द रूट हमारा कितना हो जाएगा s, -2 और -6 का सम -8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे -2 -6 का प्रोडक्ट, दिस विल बिकम +12। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस का काम कौन कर रहा है -8, प्लस पी, पी का काम 12 कर रहा है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बी m बाई n। हमें बोला गया है m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 है, तो हमें m प्लस n की वैल्यू पूछी गई है। हम इस fx को कुछ देर के लिए y मान लेते हैं, तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक दिखेगा -3x प्लस 8, और नीचे अगर आप देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अब इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है, अगर हमें क्वाड्रेटिक दे रखी इक्वल टू 0 करके, तो और x रियल है उसमें, तो ऑब्वियसली उसका d क्या होगा, रूट्स रियल हो जाएंगे। x अगर रियल है, x की ही वैल्यू अल्फा बीटा आती है, तो जो रूट्स है वो अल्फा बीटा x की ही वैल्यू है। तो x रियल है तो अल्फा बीटा रियल होंगे, तो d उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल में इक्वल भी हो सकते हैं रूट्स, और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। अगर इनइक्वलिटी होती है तो d लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमारे पास इक्वलिटी हो तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, और अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम x को रियल मानकर चलते हैं। अभी इस इक्वेशन में हम x को रियल ही मान के चल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं अभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे वाले का d लेस देन 0 आ रहा है, ऊपर वाले का भी d लेस देन 0 है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर
प्लस 3y(x) प्लस 8y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 8। सबको एक साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x², ये हो जाएगा 3y प्लस 3x, और ये आपका हो जाएगा 8y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर दो केस बनते हैं। पहला केस, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 0 हो, और दूसरा नॉट 0। तो पहले हम 0 वाला केस देखते हैं। एंड केस 2 हमारा हो जाए 2y माइनस 2 नॉन 0। ऐसा क्यों? अगर ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या 2y बराबर 2 मतलब y के लिए 1 पॉसिबल है या नहीं है। अगर x रियल मिलेगा हमेशा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 1 अगर रखेंगे इस इक्वेशन में तो देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 6x हो जाएगा, और वो 0 हो जाएगा। मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी 0, जबकि क्वेश्चन में हमने x क्या मान रखा है, रियल होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब हर x के लिए y के लिए 1 पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन देख सकते हैं सिर्फ x बराबर 0 के लिए ही y बराबर 1 पॉसिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर x बराबर 0 एक रियल सॉल्यूशन है और हम x को रियल ही बोल के चल रहे हैं, तो इट मीन्स ये वैलिड पॉइंट है। तो y बराबर 1 हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ से हमने बोला x का कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो y की वैल्यू में यहाँ पे क्या मिल रही है, 1। अब जब y को 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो जो भी x की वैल्यू मिलनी चाहिए वो रियल मिलनी चाहिए। अगर रियल मिलेगी तो y बराबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो उसको रिजेक्ट कर लेंगे। अभी y बराबर 1 रखने पर हमें x की वैल्यू 0 मिलती है। x इक्वल टू 0 एक रियल है, इसका मतलब y बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो y बराबर 1 हमारा सॉल्यूशन माना जाएगा। अब हम आगे चलते हैं केस 2 में। 2y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स अब ये क्वाड्रेटिक की तरह काम करेगा। x² का कोफिशिएंट अगर 0 नहीं होता है तो वो क्वाड्रेटिक होता है। और अब क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगा सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x, और यहाँ पे हमें बोल रखा है x इज रियल। अगर x में क्वाड्रेटिक है और x रियल है तो इसका d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 2y माइनस 2 और 8y माइनस 8। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9y² प्लस 9, और ये आ जाएगा 18y। ये हो जाएगा 3y प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 2 इधर से 8 कॉमन आ जाएगा। तो माइनस में देख सकते हैं इधर से 2 आएगा, इधर से 8 आएगा, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे आप, y माइनस 1, और यहाँ भी बचेगा y माइनस 1, जिसको y माइनस 1 का स्क्वायर बोलेंगे। इसको ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2b। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 64 घटाएंगे तो माइनस 55y दिखेगा, y²। माइनस 64 है, प्लस 9 होगा तो माइनस 55 दिखेगा। y का कोफिशिएंट चेक करते हैं 18y है, और इन दोनों को देखेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 128, प्लस 128 और प्लस 18 करोगे तो 138 और 136y। कांस्टेंट या 9 है या माइनस 64 है तो माइनस 55 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, सबको वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 55y² माइनस 136y प्लस 55 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 11y माइनस 5, और ये हो जाएगा 5y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा रेंज जो आ जाएगा वो 11/5 से 5/11 आ जाएगा। और ये केस 2 से आंसर आया है।
जब y 1 नहीं था। अब हम यहाँ से देख सकते हैं y बराबर 1 सेलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 1 भी आएगा। देख सकते हैं 11/5 से 5/11, मैंने उल्टा लिख दिया थी, 5/11 पहले आएगा, छोटा नंबर है वो। 5/11 से 11/5। अब इसमें देख सकते हैं ये 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग है, तो बीच में 1 आएगा और 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 1 पहले से हमने बोल दिया उस पर भी x रियल मिलता है। तो फाइनल आंसर अगर हम देखेंगे तो फाइनल आंसर हमें जो y का मिलेगा वो दिखेगा y बिलोंग्स टू 5/11 से 11/5, जिसमें मैक्सिमम y का वैल्यू जो हमें मिल रहा है, इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें जो दिखेगी 11/5 दिखेगी, और मिनिमम वैल्यू जो हमें दिखेगी वो हमें कितनी है, 5/11। सॉरी, m और n नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 11/5 है और मिनिमम वैल्यू 5/11 है। दिस इज़ मैक्सिमम, दिस इज़ मिनिमम एंड दिस इज़ मैक्सिमम। हमें दोनों का सम पूछा हुआ है, यही आंसर है। तो इन दोनों का सम अगर करेंगे तो ये कितना देगा 55, ये 121 और ये हो जाएगा 25। सो दिस विल बिकम 120 और 20 146/55। यही क्वेश्चन में m/n दे रखा है, जहाँ पे इन दोनों का GCD 1 है। तो देख सकते हैं 146 और 55 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो हमें m + n की वैल्यू पूछी गई थी, तो 146 + 55, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 201। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 201। सो आई थिंक इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। एस आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू r है, और दिस इज अ इक्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस पूछा गया है। ये आपका एस एक सेट है, इस सेट के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप ऐसे देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है √3 + 2, √3 - 2 का प्रोडक्ट 1 होता है। देख सकते हैं a + b a - b, 3 - 2 1। इसका मतलब √3 + 2 को 1/√3 - 2 भी लिख सकता हूँ, और √3 - 2 को 1/√3 + 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें इन दोनों में एक रिश्ता मिला, √3 + 2 √3 - 2। तो लेटर से √3 + √2 की पावर x को हम कुछ देर के लिए t मान लेते हैं। तो √3 + 2 को 1/√3 - √2 भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये इसकी पावर x हो जाएगा t। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, √3 - √2 की पावर x अगर लिखा हुआ है तो उसको हम 1/t लिख सकते हैं। सो नाउ द क्वाड्रेटिक विल बिकम, जो हमारे ऊपर की क्वाड्रेटिक बनेगी एक, वो क्वाड्रेटिक कैसी दिखेगी, ये है t और ये 1/t है, और ये क्वाड्रेटिक नज़र आएगी t के अंदर। सबको t से मल्टीप्लाई करेंगे, t² होगा, ये 10t बनेगा, 10t को इधर लेके आएंगे -10t हो जाएगा, और इसको t से गुणा करेंगे 1 आएगा। सो दिस इज़ अ इक्वेशन। यहाँ से t की वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगी 5, मतलब 10 आएगा पहले, ± b² 100 हो जाएगा, -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, और वो √96 आएगा। √96 को लिख सकते हैं 24 × 4, तो 4 2 बाहर निकलेगा, 2 कट जाएगा, √24 बचेगा। √24 को भी हम लिख सकते हैं 6 × 4, तो उससे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 6 दिख जाएगा। ये आपका t आएगा। अब हमें √3 + √2x उसकी पावर में हमें लिखना है। अब देखो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये बनेगा 5 ± 2 √6। अब हमें इसको √3 + √2 के टर्म में लिखना है। तो देखो कैसे सोचते हैं, 5 + 2 √6, √6 के 2 टुकड़े करते हैं, √a और √b में, तो √2 × √3 आएगा। इसको a और इसको a b सोचो, तो 2ab में √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो a √2 मानो, b √3 मानो, तो इधर a² + b² 2 + 3 आना चाहिए। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, और ये दिखेगा 2 √2 √3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये √2 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर है, और ये लिखा है √3 का स्क्वायर, और ये 2ab। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं a² + b² + 2ab है, तो ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। और इसी में अगर माइनस होगा तो √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से,
√3 प्लस √2 की पावर x, इसके सॉल्यूशन हमें क्या दिखेंगे, √3 प्लस √2 का स्क्वायर होता है, प्लस वाले के साथ जाएंगे तो, और माइनस वाले के साथ जाएंगे तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x के लिए हमें क्या मिलेगी 2। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस √2, लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2, ठीक है। तो उसकी पावर 2 है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा, 1/√3 प्लस √2 लिखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर है। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 की पावर -2। इसका मतलब x के लिए एक -2 आएगी। तो आपको बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s, तो s के जो एलिमेंट्स थे उनकी शक्लें x जैसी थी, तो x की 2 वैल्यू आई है, तो हमारा फाइनल आंसर जो हमें दिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हो जाएंगे 2। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ABC be the length of 3 sides of a triangle satisfying these conditions. Set of all possible values of x in the interval alpha से बीटा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी हमको जो इक्वेशंस दे रखी है उस क्वाड्रेटिक को समझते हैं। जैसे a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ब्रैकेट में है, लेट मी करेक्ट इट। तो अभी ये आपको दिखेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपको दिखेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में आपको दिखेगा 2ab, और ये दिखेगा 2bc, और ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाइड था, x के साथ में। मतलब आप देख सकते हो इधर x लिख लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, वो अल्टीमेटली वहाँ मल्टीप्लाइड में। तो ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मैं इनको x के साथ मल्टीप्लाई करके ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, -2bx और -2bcx, और लास्ट में देखिएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको क्वाड्रेटिक दे रखी है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये ए स्क्वायर का काम कर सकता है, ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर है, और इधर आप देखोगे तो वो आपको दे रखा है 2abx, इसके अंदर 2 है, ए एक्स दे रखा है, बी स्क्वायर यहाँ पे है। तो इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ए एक्स का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और 2ab का काम कर रहा है, जहाँ पे ए का काम ए एक्स कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है। इसको थोड़ा ढंग से मैं लिखता हूँ तो देखो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, इस टर्म को माइनस में 2ab की नज़र से देखो, जहाँ पे ए का काम ए एक्स कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, देख सकते हैं इनका गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 2abx ही दिखेगा, और पीछे से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। ये तीन टर्म को मिला के ये बनता है। सेम इन तीन में बचे हुए में देखो ये बनेगा बी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको दिखेगा -2, ए का काम बी एक्स कर रहा है और सी का काम सी कर रहा है, प्लस सी स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इन तीनों टर्म को हम मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन तीनों टर्म को मिलाओगे तो वो बनेगा बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दे रखा हो तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। अब दो पॉजिटिव चीज़ का सम 0 कब हो सकता है, ये एक ही शर्त पे हो सकता है जब दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो, 0 हो जाए, मतलब ए भी 0 बी भी 0 हो, तभी पॉसिबल है। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो पॉजिटिव चीज़ का सम 0 हो जाए। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्क्वायर लगा हुआ है, और ये भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तभी इनका सम क्या बन सकता है, 0। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से ए एक्स माइनस बी हमें क्या दिखेगा, 0। तो x के लिए हमें यहाँ से दिखेगी b बाई ए। सेम कॉन्सेप्ट से बी एक्स माइनस सी को 0 करोगे आप तो यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी, c बाई बी, या दूसरी बात हम बोल सकते हैं बी एक्स बराबर सी, और यहाँ से बोल सकते हैं b बराबर ए एक्स, एक ही बात है। तो हमें b और c साइड x के टर्म में मिल गई। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, दूसरा, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है,
ठीक है ना, कोई भी दो साइड का सम करेंगे तो तीसरी साइड से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि तीन साइड जो है ट्रायंगल की साइड्स, एक साइड्स ए है, एक बी है और एक सी है। आप देखेंगे लास्ट में बी की वैल्यू ए एक्स आ गई है और सी की वैल्यू बी एक्स आ गई है, तो हम पुट कर लेते हैं। ये तो ए ही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ए एक्स और इसकी वैल्यू कितनी होगी बी एक्स। ध्यान से देखेंगे बी की वैल्यू कितनी आ गई है ए एक्स और सी की वैल्यू कितनी आ गई है बी एक्स। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं सम ऑफ टू साइड। सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों साइड का ए और बी का, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। तीन कंडीशन लगेगी, बारी बारी से दो दो साइड को लेते हैं। पहले ए और बी, तीसरी साइड सी से बड़ी हो, फिर हम ए और सी लेंगे, फिर बी और सी लेंगे। तो ए कितना है ए और बी कितना है ए एक्स, सी कितना है बी एक्स। अब इसी बी एक्स को थोड़ा ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। बी की जगह ए एक्स रखेंगे क्योंकि बी ए एक्स के बराबर है, तो ये ए एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब ये दिखेगा ए एक्स स्क्वायर। एक बार फ्रेशली मैं वापस लिख लेता हूँ। जो हमारे पास में साइड थी, एक तो ए है, बी जो है वो ए एक्स हो गया और सी जो है वो ए एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों साइड है, तो सी की वैल्यू हम ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ए से अलविदा हो जाएगा क्योंकि साइड है पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये इक्वेशन दिखेगी एक्स स्क्वायर। इस एक्स को वहाँ लेके जाएंगे, वन को वहाँ लेके जाएंगे और यहाँ जीरो बच जाएगा, मुंह जीरो की तरफ खुला दिखेगा। अब देखिए इसके अंदर इसका रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर में आप रूट्स निकाल सकते हैं, साइड में हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो लेस देन जीरो, तो अंदर वाला आंसर आएगा। बेबीकर से देखेंगे तो एक आएगा 1 माइनस रूट 5/2 और एक आएगा 1 प्लस रूट 5/2 और लेस देन में नेगेटिव वाला आंसर आएगा। तो ये नेगेटिव वाला आंसर हमारा ये दिखेगा x 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2 तक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना कहना जरूरी नहीं है, इससे ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, हमें बाकी भी कंडीशंस लगानी पड़ेगी। सेम कंडीशन दूसरी लगाते हैं। अब हम ले लेते हैं ए प्लस सी ग्रेटर देन बी से बड़ा ले लेते हैं। एक एक करके तीनों रखेंगे, सी रखा बी रखा फिर ए रखेंगे। अब बच ए और सी का बी से बड़ा करते हैं, तो ए तो ए ही है, सी की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू ए एक्स है। तो अब ए को काट देंगे तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर और ये दिखेगा 1। इस x को यहाँ लेके आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका d अगर चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। अगर d लेस देन जीरो है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या दिखेगी, पॉजिटिव, और ये कर्व हमेशा अबव द एक्स एक्सिस दिखेगा। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, और कोई स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है, ये वैल्यू हमेशा क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी, क्योंकि d लेस देन जीरो है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और क्वेश्चन पॉजिटिव ही चाहता है। तो इसका नाम ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। और ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट हो तो आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू 5। सेम तीसरा केस देखते हैं। अब बची दो साइड में b और c, p प्लस सी ग्रेटर देन a आ जाएगा। b की वैल्यू ax बोली है हमने और c की वैल्यू ax स्क्वायर बोल रखी है, एंड दिस इज ग्रेटर देन a। तो आप a को काटेंगे, ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको यहाँ लेके आ जाओगे। अब इसके रूट जब निकालोगे तो हमें दिखेगा -1 प्लस माइनस में पहला आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 और इधर से आएगा 1 प्लस रूट 5/2 -1 प्लस रूट 5/2। पॉजिटिव है तो प्लस वाले आंसर दिखेंगे, तो इसका रेंज ये आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से -1 माइनस रूट 5/2 यूनियन, इधर आ जाएगा आपका -1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तीनों बातों का इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों बातें होगी तभी वो ट्रायंगल दिखेगा, मतलब हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ से जब इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो पहला और तीसरे का ही लेना है, दूसरा तो बिलोंग्स टू आर है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका आर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो जो हमारा इंटरसेक्शन है वही आंसर दिखेगा।
तो 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन 1 ही आएगा। फिर जो इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 है, उस 1 का 3 के साथ इंटरसेक्शन ले रहे, तो वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2 होगी, दिख भी रहा है। अब 1 माइनस रूट 5/2 और इसमें चेक करते हैं, तो रूट 5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो 2.4 के आसपास बोल सकते हैं हम लोग। 2.4 प्लस 1 करेंगे 3.4, 3.4 का आधा 1.7, 1 माइनस 2.4 माइनस 1.4, माइनस 1.4 का आधा -0.7। इधर चेक करेंगे -1 और -2.4 -3.4, उसका आधा -1.7, और ये 2.4 -1 1.4 डिवाइड बाई 2 0.7। तो अब आपको सारा डेटा मिल चुका है, तो हम बड़े से छोटा नंबर लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा 1.7, उसके बाद 0.7 आएगा, जिसको हम बोलेंगे -1 प्लस रूट 5/2, 0.7। फिर आपका आएगा -0.7, दैट इज़ 1 माइनस रूट 5/2, और फिर आपका आएगा -1.7, सबसे पीछे जाएगा -1 माइनस रूट 5/2। पहले वाले के जो आंसर है h1 हाइट पे बनाएंगे, तो 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, ये h1 हाइट पे इसका आंसर बना दिया, ओपन ओपन। सेकेंड वाले का आंसर सेकेंड हाइट पे बनाएंगे, तो ये बोल रहा है माइनस इन्फाइनाइट से ये, और एक है ये, हमें कॉमन आंसर देना होता है, तो कॉमन आंसर यही है इन दोनों में। तो हमारा फाइनल आंसर जो दिखेगा, x बिलोंग्स टू -1 प्लस रूट 5/2 से लेके 1 प्लस रूट 5/2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखिए, आपको अल्फ़ा और बीटा यही थे आपके क्वेश्चन में, बोल रखा था कि इसका आंसर अल्फ़ा से बीटा होता है, तो अल्फ़ा बीटा में मिल चुका है हमें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 12 टाइम्स पूछा गया है, तो अब हम 12 टाइम्स आंसर निकाल लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं, इसको हटा देते हैं, रिक्वायर्ड आंसर अभी हमारा क्या था, ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख रहे हैं फाइनल आंसर विल बी 12 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी आई थी, -1 प्लस रूट 5, -1 प्लस रूट 5/2, और बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी 1 प्लस रूट 5/2। सो दिस विल बिकम, एक सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम आराम से दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, रूट 5/2 और रूट 5/2 रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर हम जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो नीचे 2 × 2 तो 4 आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 12 टाइम्स, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये 4/4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 × 12 36। तो यहाँ पे जो हमको आंसर दिख रहा है वो लगभग कितना चला जाएगा, 36। सो आंसर विल बी 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके अंदर में देखा द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस हमें पूछा गया है। इसमें बस ये ध्यान रखना e की वैल्यू 2.71 है, रूट 3 1.73 है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, e की पावर साइन x बार बार दिख रहा है, इसको कुछ देर के लिए t मान लेते हैं। तो अभी हमें दिखेगा t, और ये क्वाड्रेटिक 2 में e की पावर साइन x है, जिसको हम लिख लेंगे t। अब सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं t से, तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर, इसको t से करेंगे 2t, उसको इधर लेके आएंगे तो -2t दिखेगा, इसको t से करेंगे -2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक भी है और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, पर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो वैसे ही निकालते डायरेक्ट रूट। t बराबर हमें क्या दिखेगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से t के लिए आपके पास आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 8, 2 रूट 2 होता है, 2 2 कटेगा, रूट 2 आएगा। तो ये हमको वैल्यू मिली है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेट मी चेक इट, हियर वी हैव डन एरर, ये कितना हो जाएगा 8, तो √12 हो जाएगा, जिसको 2√3 लिखेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग लगभग e की पावर साइन एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है, एक दिखा 1 प्लस √3 और एक दिखा 1 माइनस √3, √3 लगभग 1.7 होता है, तो 1 माइनस 1.7 माइनस 0.7 बनेगा। अब e की पावर समथिंग कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव के बराबर तो हो नहीं पाएगा, तो सिर्फ ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब e की पावर साइन एक्स है और वो हमको कितना दे रखा है 1 प्लस √3, हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ln ले लेते हैं log, जिसका बेस e ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x और ये हो जाएगा log बेस e 1 प्लस √3, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या दिखेगी, log में 1 प्लस √3 बेस e। अब देखो यहाँ बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 1.73 में एक जोड़ोगे तो 2.73 बनेगा, ये है ना, ध्यान से देखना, और ये वैल्यू लगभग लगभग कितनी 2.71 है, तो अगर इन दोनों में देखें तो 1 प्लस √3 बड़ा है, तो हम जानते हैं कि अगर 2.71 ऊपर रखता मैं, जैसे log के अंदर ऊपर 2.71 ही होता है एग्जैक्ट, तो आंसर कितना आता 1, लेकिन ये 2.71 से बड़ा है, अभी 2.71 का स्क्वायर होता 4 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 2 आता। तो हमने बोला कि अगर यही चीज़ ऐसी होती 2.71 का स्क्वायर, जिसको हम लगभग लगभग 4 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग बोल सकते हैं, तो 2.71 और ये 5, ऐसे सोचो 5 पॉइंट समथिंग है, तो 2.71 और 5 पे 2 मिलता है, 2.7 पे 1 मिलता है, तो इनके बीच का कोई वैल्यू रख रहा हूँ मैं, डेट इज़ log 2.73, तो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में मिलेगा, मतलब 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.1 या 1.01 बोल सकते हैं, तो ये वैल्यू लगभग लगभग 1.01 है, या सिंपल भाषा में बोले ग्रेटर देन 1 है, और जो वैल्यू 1 से बड़ी दिखेगी तो क्या साइन एक्स 1 से बड़ा हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू 1 या 1 से छोटी है और ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ रही है, सॉरी 1 के बराबर भी नहीं है, 1 से बड़ी ही है ये, तो कभी भी ये दोनों नहीं मिल पाएंगे, मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल, और अगर ये नॉट पॉसिबल है तो हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। आपसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ से कितने दिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। देख सकते हैं, इस वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल जाएंगे 0, तो आंसर हो जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, let S be the set of positive integral values of a for which this is less than 0, then the number of elements in set S, S के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक है लेस देन 0 है, इनइक्विटी है, मैंने बताया था लेस देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब इसका d लेस देन 0 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेकेंड, अगर कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 उल्टा दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, तो y का वैल्यू हमेशा क्या दिखेगा, हमें पॉजिटिव दिखेगा। अगर a पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पे एक मैंने चीज़ गड़बड़ कर दी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, नहीं तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं a पॉजिटिव d लेस देन 0 होना चाहिए, और अगर ये चीज़ अगर हमेशा लेस देन 0 दे रखी होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वो भी हम लिख लेते पहले, क्योंकि क्वेश्चन में वही यूज़ होने वाला है। अगर हमेशा लेस देन 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब a क्या होगा आपका लेस देन 0, ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो उस केस में वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट वही लिखा है उल्टा करके, कि अगर a पॉजिटिव और d लेस देन 0 है, तो ये y जो है इसको हमेशा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव,
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर। इसको लिखने से पहले नीचे की क्वाड्रेटिक जो है उसको एनालाइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 है। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक की तरफ देखूँ तो इसका डी क्या आ रहा है, ध्यान से देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और अगर डी नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है, ये पॉजिटिव है, तो देख सकते हैं वाई का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये क्वाड्रेटिक वैल्यू हमेशा क्या दिखेगी, पॉजिटिव। सो आई कैन से दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू को हम इनइक्वालिटी के उस साइड भेज सकते हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अब हमें क्वेश्चन जो दिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4, और इसको हम जब वहाँ भेजेंगे तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो 0 इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 0। ये लेस देन 0 दिखेगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे r मिसिंग है। तो अब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमेशा नेगेटिव है तभी पॉसिबल है जब a इसका क्या रहा होगा, नेगेटिव। क्वाड्रेटिक है x के अंदर, x रियल है हमेशा, तो a नेगेटिव रहा होगा तभी ये नेगेटिव हो सकता है, d लेस देन 0 रहा होगा। तो a तो नेगेटिव है ही है, एंड मतलब इंटरसेक्शन d लेस देन 0 करते हैं तो b का काम कौन कर रहा है, 2 टाइम्स a प्लस 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 9a प्लस 4, दिस इज लेस देन 0। 4 से 4 अलविदा। अब इसको देखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a हो जाएगा ये, और ये देखिएगा आपको 9a स्क्वायर प्लस 4a, 4 कॉमन लेके काट देंगे, 0/4 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a माइनस 4a माइनस 2a हो जाएगा, और ये प्लस 1, सबको वहाँ लेके जाते 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, और यहाँ 0 हो जाएगा, मुंह इनकी तरफ खुला दिखेगा। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, और ये हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। और हमें यहाँ दे रखा था a लेस देन 0, इसके साथ इंटरसेक्शन है। अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए इसके रूट्स निकालते हैं, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 36 का 6 डिवाइड बाई 2 16। तो यहाँ से हमें दिखेगा जब प्लस के साथ जाओगे तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4/16 1/4 हो जाएगा, और माइनस के साथ जाओगे -8/16 -1/2 हो जाएगा। तो ये बाहर वाला आंसर आएगा। इसको अगर आप वेविकर से सॉल्व करोगे तो हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक -1/2 और एक 1/4। पॉजिटिव है तो बाहर वाला आंसर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो एक आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो नेगेटिव आंसर ये आएगा, सिर्फ माइनस इन्फानाइट से -1/2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है S जो है सेट है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ S, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ A, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। S विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ A फॉर विच दिस विल हैपन। तो हम बोल सकते हैं A की कोई वैल्यू पॉजिटिव आई नहीं है, नो पॉजिटिव वैल्यू, तो सेट S जो है ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खाली खाली सेट दिखेगा, नो वैल्यू ऑफ S। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इन सेट S,
जीरो, कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, क्योंकि जो भी ये है सारे नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है तो आइदर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, बीच में और आता है यूनियन। इसमें वही कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। एक्स इंटू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू जीरो। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो एक तो तरीका वही है, केस बनाकर, 3 मॉड है, तीनों के अंदर की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, 1 2 और 0 पे, और हम 4 केस बना के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन जीरो दे रखा है, तो आइदर ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये दोनों भी जीरो हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमने देखा, ये जो है वैल्यू, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नॉट जीरो, नॉन जीरो। क्यों? उसका रीज़न देखिए, मॉड हमेशा कैसा वैल्यू होता है, पॉजिटिव। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड एक्स पॉजिटिव है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव लिखा। अगर ये माइनस होता तो हम कमेंट नहीं कर सकते थे, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ। अगेन ये मॉड पॉजिटिव है, 5 से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव ही है, तो तीनों चीज़ पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक्स माइनस 2 का मॉड, तो चारों पॉजिटिव और चारों में प्लस ही है, तो इसका ना चारों जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये चीज़ पॉजिटिव में जीरो या जीरो से बड़ी होती है, तो हम देखते हैं कि जीरो कब होगी, तो जब चारों जीरो होंगे एक साथ तब जीरो हो सकती है। तो हमने इसको जीरो रखा है, एक्स बराबर जीरो पे ये जीरो हो रहा है, तो एक्स बराबर जीरो पे सब लोग जीरो होने चाहिए, तो ये दो लोग तो जीरो हो जाएंगे, पर ये दोनों लोग जीरो नहीं हो पाएंगे। जीरो रखने पर ये क्या बनेगा, 1, माइनस 1 का मॉड 1, तो ये 5 होगा, और ये माइनस 2 का मॉड 2, ये 12 होगा, मतलब 17 आ जाएगा। तो एक्स बराबर जीरो पे ये 17 बनता है। सिमिलरली इसको जीरो करने के लिए 1 चाहिए, तो फिर सारे लोग 1 पर अगर देखेंगे ये जीरो होगा, बाकी जीरो नहीं होंगे, तो हम बोल सकते हैं ये जीरो कभी हो ही नहीं पाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो करना है, इसने तो बोल दिया मैं जीरो हूँ ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसी को जीरो होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जीरो। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक्स बराबर जीरो। जीरो रखने पर ये जीरो इंटू 17 कितना आ जाएगा, जीरो इंटू 17 जीरो होता है, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है अल्फा और बीटा नेचुरल नंबर है और ये इसके रूट्स हैं, और लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 3 नेचुरल नंबर नहीं होंगे। लैम्बडा एज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज, देन हमको ये वैल्यू पूछी गई है। तो हम देख सकते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दे रखा है, तो पैराबोला डाउनवर्ड ग्राफ बनता है, और ये पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है। बाकी हम सारे पॉइंट्स जानते हैं, ये माइनस बी बाई 2 है, माइनस टी बाई 4 होता है। अब हम इस क्वाड्रेटिक को देखते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें कितने दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी। लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 3 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो लैम्बडा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे सम ऑफ द रूट, वो हमें कितना मिलेगा, 70 बाई 1 माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर देखोगे तो लैम्बडा बाई 1 हो जाएगा, मतलब लैम्बडा आ जाएगा। तो हम यहाँ लैम्बडा की वैल्यू कमेंट करना चाहते हैं, तो वो कितना देखिएगा, अल्फा टाइम्स बीटा के लिए यहाँ से रखेंगे कितनी आएगी, 70 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करें कि ये क्या है सर, ये क्वाड्रेटिक है, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 70 अल्फा, ये क्वाड्रेटिक है। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है लैम्बडा की, जिसमें लैम्बडा ने बोला है कि लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा 2 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्बडा एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि लैम्बडा दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, अल्फा और बीटा का, तो दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो लैम्बडा यहाँ से हम कमेंट कर सकते क्या दिखेगा, हमेशा नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर में भी हमको भी बोल रखा है कि लैम्बडा जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए और 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब डिवाइड करने के बाद नेचुरल नंबर नहीं आए, मतलब लैम्बडा इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3।
नॉट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। अगर लेमड़ा 2 और 3 का मल्टीपल हो गया, जैसे मान लो लेमड़ा के लिए 4 हो गई, तो 4/2 2 हो जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि लेमड़ा को 2 से डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, और लेमड़ा अपने आप में एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास देखो 2 हट गया, 3 हट गया, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 हट गया, 7 आ सकता है, 8 हट गया क्योंकि 8 2 से डिवाइड है, 9 नहीं आएगा वो 3 से डिविजिबल है, 10 नहीं आएगा 2 से डिविजिबल है, 11 आ सकता है 2 और 3 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे हमें लेमड़ा सोचना है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके रूट्स 0 और 70 है, तो ये 0 आ गया और ये 70 आ गया, मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब हमने जो ग्राफ बनाया लेमड़ा और अल्फ़ा के बीच में, अब अल्फ़ा के लिए हम रखते जा रहे हैं, हालांकि मिनिमम वैल्यू हम नेचुरल नंबर अगर रखेंगे, अल्फ़ा 1 हो सकता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सिर्फ ओनली नेचुरल नंबर पॉसिबल है। तो हम 1 2 3 अप टू कहाँ तक रख सकते हैं, 70 तक, 69 70 ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं। 0 अगर रखते हैं तो आंसर कितना आता, 0, और 70 रखते तो भी आंसर कितना आता, 0। लेकिन हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 70 रखेंगे तो लेमड़ा क्या आ जाएगा, 0, जबकि लेमड़ा नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो 70 रख नहीं सकते, 0 रख नहीं सकते। अब 1 2 3 ये 4 ये सारी वैल्यूज़ हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखने की कोशिश की। अगर अल्फ़ा 1 रखते हैं तो क्या होगा उसको समझते हैं। अल्फ़ा अगर 1 होगा तो उस केस के अंदर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69। देख सकते हैं दोनों का सम 70 है। तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट ये हमारा कितना बनेगा, लेमड़ा। तो अभी लेमड़ा की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है, 69। 69 हमारा आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लेमड़ा 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 से अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, 3 का मल्टीपल है, तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर अगला अल्फ़ा के लिए 2 रखते हैं, ऐसे हमें रखते जाना है ना, 2 3 4। तो सोचो अगर 2 रखूँगा मैं यहाँ, तो 2 इंटू समथिंग कुछ भी आएगा तो लेमड़ा 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो लेमड़ा 2 भी नहीं रख पाऊँगा। फिर लेमड़ा के लिए 3 रखेंगे तो 3 इंटू समथिंग आएगा, तो लेमड़ा वापस 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 भी नहीं रख सकते। 4 रखेंगे तो वापस 2 का मल्टीपल आएगा। तो 5 अब अगला रखते हैं, 5 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है, तो लेमड़ा 2 3 का मल्टीपल यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम दिखेगी। तो अगर अल्फ़ा 5 है तो बीटा कितना आ जाएगा, दोनों का सम 70 होना चाहिए, ये 65 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जब करोगे तो 5 इंटू 65, देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 65 2 और 3 दोनों का मल्टीपल नहीं है। ध्यान से देखोगे 65 भी 3 का नहीं है, तो ये 325 हो जाएगा। ये हमारा एक्सेप्टेबल है वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल है। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ कि सर जब हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे, 1 पे वैल्यू ये आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, मिनिमम 1 पे आना चाहिए था, पर 1 वैल्यू रिजेक्ट हो गई। फिर अल्फ़ा के लिए 2 रखी, वो रिजेक्ट होगी, 3 रखी, वो सिलेक्ट रिजेक्ट होगी। ऐसे करते करते 5 रखा हमने, तब सिलेक्ट हुई। तो हमने बोला मिनिमम वैल्यू 5 पे मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इसकी ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार ग्राफ फिर से बनाता हूँ, देखिए ध्यान से। इस तरीके का ग्राफ है, ये 0 और ये 70 है। हमें अल्फ़ा की वैल्यू ये सारी रखनी है, उसमें हमें चेक करना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते रखते 69 70 तक। तो 1 और 70 से आंसर नहीं आएगा, 0 आ रहा है। 2 रिजेक्ट हुआ तो पीछे 69 भी रिजेक्ट होगा। उसका रीज़न सुने, दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि सर 2 रखोगे अल्फ़ा तो बीटा 68 दिखेगा, तो 2 और 68 का मल्टीप्लिकेशन तो लेमड़ा ही आ रहा है। अब मान लो अल्फ़ा 68 रखते हो आप तो बीटा 2 आ जाएगा, अगेन लेमड़ा तो वही आएगा 2 इंटू 68। तो इसका मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो 5 पे यहाँ जो वैल्यू आएगी वही 65 पे वैल्यू आएगी, तो अल्फ़ा 65 रखोगे सेम वैल्यू आएगी, और वो कितनी है 325। अब अगला आप 6 रखोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी, देखो ध्यान से। तो अब जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, सेंटर 35 आएगा, 35 पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, पर हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम इससे ऊपर हम जाएंगे ही नहीं। 325 ही मिनिमम है अल्फ़ा 5 रखने पर, क्योंकि उससे पहले के अल्फ़ा रखने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, वो मिलती है जो 2 और 3 का मल्टीपल है। तो सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। इसके आगे अगर आप रखने की कोशिश करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू मान लो 6 नहीं रख सकते, 7 रखोगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, तो वो वैल्यू मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ यही पॉसिबल है।
तो हमें जो वैल्यू पूछी गई है मिनिमम, वो अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों को अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा 5 रखने पर बीटा 65 होता है, या फिर बीटा को 65 रखोगे तो अल्फ़ा 5 दिखेगा। दोनों पॉसिबिलिटी हमको यहाँ दिख सकती है। तो अब हम जो डेटा हमसे पूछा गया उसको निकालते हैं। हम यहाँ पे केस ले रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू हम 5 मान के चल रहे हैं, और तो बीटा की वैल्यू 65 हो जाएगी। अब हमसे जो डेटा पूछा गया है उसमें वैल्यू है रूट में, आंसर जो हमसे पूछा गया वो निकाल रहे हैं। रूट में अल्फ़ा -1 है प्लस रूट में बीटा -1 है। ठीक है, आप कोई भी अल्फ़ा बीटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो अल्फ़ा 65 रख सकते हो, बीटा 5 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। सिमेट्रिक पूछा हुआ है इसलिए रिजल्ट 35, और नीचे में आपको दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड। तो ये 5 में से 1 जाएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और बीटा की 65 माइनस 64 का वैल्यू 8 हो जाएगा। और लेमड़ा की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो आई थी हमारी 325। 65 में से 5 जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमको दिखेगा 10 और ये 60 है तो 6, 325/6 हो जाएगा आंसर। लेट मी चेक इट। 325/6, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? लेट मी चेक इट, समथिंग इज मिसिंग। ओके, वी हैव नॉट एडेड 35, 325 है ना, वैल्यू इज 325। सो 325 के अंदर आप 35 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 360। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 360/60। मेरे ख्याल से 6 हो जाएगा, और ये आपका दिखेगा 60। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोल रखा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जिसमें इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा और इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा में अल्फा का इमेजनरी पार्ट बड़ा है। हमें ये वैल्यू निकालनी है। खैर हमें अल्फा बीटा की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि क्वाड्रेटिक है, उसका अल्फा रूट है, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है देख सकते हैं, x² - x - 2 = 0, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, एंड बीटा भी इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब बस हम रिड्यूस करते करते जाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 6 और अल्फा की पावर 4, इनमें अगर मैं अल्फा की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो देखो क्या दिखेगा, ये हो जाएगा α² + 1, और ये है β²। इसको लिख सकता हूँ β² इंटू β², मतलब β² का होल स्क्वायर, और ये है 5α²। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अल्फा की पावर 4 को भी लिख सकते हैं α² का स्क्वायर। अब हम α² की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से α² क्या दिखेगा, α + 2, तो ये हो जाएगा α + 2 का स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा α + 2, और ये +1 है। β² यहाँ से दिखेगा β + 2, इन दोनों को वहाँ लेके जाओगे तो β + 2 दिखेगा, इसका स्क्वायर, और α² के लिए α + 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, 0 नहीं है, रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमसे पूछा गया है। अब फिर से ये हो जाएगा α² + 4 + 4α, ये हमारा α + 3, ये दिखेगा a² + b² + 2ab, ये दिखेगा -5α + 10। अब α² के लिए फिर से हम लिखते हैं α + 2, तो ये α + 2 इसको जैसे ही लिखोगे, देखना ध्यान से, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी देखना, अल्फा और ये 4α कितना होगा, 5α, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका मल्टीप्लाइड है α + 3 से,
सेम यहाँ बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा प्लस टू। तो जब आप इसको बीटा प्लस टू लिखोगे तो बीटा और 4 बीटा 5 बीटा हो जाएगा, और 4 प्लस टू कितना हो जाएगा 6, और ये 5 अल्फ़ा प्लस 10। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये देखिएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा 21 अल्फ़ा, प्लस ये हो जाएगा 18। ये देखिएगा 5 बीटा प्लस 6, और ये आपका हो जाएगा माइनस में 5 अल्फ़ा माइनस 10। अब अगेन अल्फ़ा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2। अब इसकी वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई 5 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ नेक्स्ट लिख रहा हूँ उसका आंसर, देखना ध्यान से। 5 अल्फ़ा यहाँ आएगा और प्लस 10 हो जाएगा, 5 अल्फ़ा प्लस 10। अब पीछे देखिए ये 21 अल्फ़ा है और ये माइनस 5 अल्फ़ा है, तो 21 में से 5 जाएगा, 16 अल्फ़ा दिखेगा। 5 बीटा एज इट इज़ रहेगा। कांस्टेंट देखोगे 18 और 6 24 में से 10 माइनस करोगे 14। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 अल्फ़ा और 5 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 21 अल्फ़ा, देख सकते हैं। और ये कितना है 5 बीटा, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। आई थिंक वी हैव डन सम एरर। यहाँ पे +2 दे रखा था and this was the error, so we will do it again. You can see it, look, concept will be same, we are doing again because we have done some error. तो सेम कॉन्सेप्ट हम वापस रिपीट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमें दिखेगी, ये प्लस है तो अल्फ़ा माइनस 2 दिखेगी, ठीक है। और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 1। सेम ये हो जाएगा बीटा माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 5 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा हमारा अल्फ़ा माइनस 2। सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस इज अवर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर है ये, एंड दिस इज अवर अल्फ़ा माइनस 1। सेम यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बीटा, और ये देखिएगा माइनस में 5 अल्फ़ा प्लस 10। अब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर वापस कितना है, अल्फ़ा माइनस 2, तो इसकी वैल्यू जब लिखेंगे अल्फ़ा माइनस 2, तो ये अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, एंड दिस इज अल्फ़ा माइनस 1 से मल्टीप्लाइड है। सेम बीटा स्क्वायर को हम रखेंगे बीटा माइनस 2, तो बीटा माइनस 4 माइनस 3 बीटा हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 2, और वो माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 10 दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला दिखेगा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ये दिखेगा माइनस 1 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस 2 है, माइनस 3 बीटा प्लस 2 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 10, तो माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट। अल्फ़ा स्क्वायर को हम फिर से अल्फ़ा माइनस 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 3 बीटा प्लस 10, तो ये देखो ध्यान से माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस 3 बीटा, ये देखिएगा प्लस 6 प्लस 10 प्लस 16। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर बन गया हमारा, देख सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर। माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 16। अब सम ऑफ द रूट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस 1/1, तो 1 आ रहा है, 16 में से 3 जाएंगे तो दिस विल बिकम 13, so 13 will be answer, option C will be the correct answer. Next question, if alpha and beta are the roots of this equation, सेम क्वाड्रेटिक है, -x -1 है, Sn आपको दे रखा है, तो आपको ये रिलेशन निकालना है 10 11 12 में, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ा रूट है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप देखिए अल्फ़ा का रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा भी रूट है तो बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब हमें Sn की वैल्यू दे रखी है, उसमें अल्फ़ा की पावर n बीटा की पावर n चाहिए, तो हम इधर क्या करते हैं, दोनों को अल्फ़ा की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे सोचे कि जो हमें डेटा चाहिए उसमें अल्फ़ा की पावर n चाहिए, तो यहाँ पे हम सबको अल्फ़ा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा अल्फा की पावर n बनेगा, ये अल्फा की पावर 1 अल्फा की पावर n माइनस 2 n माइनस 1 हो जाएगा और ये अल्फा की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर n माइनस 2 से, तो ये बीटा की पावर n हो जाएगा, बीटा की पावर n माइनस 1 और बीटा की पावर n माइनस 2। अब यहाँ से अल्फा की पावर n हमें मिल जाएगा, अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 2। हमें अल्फा की पावर n को 2023 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2023 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दिखेगा 2023 अल्फा की पावर n माइनस 1 और ये भी दिखेगा 2023 अल्फा की पावर n माइनस 2। सिमिलरली बीटा की जो इक्वेशन आई थी इसको 2024 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो 2024 बीटा की पावर n इज इक्वल टू 2024 बीटा की पावर n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2024 बीटा की पावर n माइनस 2। दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा Sn जो आपसे पूछा गया है, और इसको जब आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2023 अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 2024 बीटा की पावर n माइनस 1। सेम आगे देखोगे तो 2023 अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस 2024 बीटा की पावर n माइनस 2। थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो ये आपका क्या है, Sn जो था इसका रिजल्ट आप ध्यान से देखोगे तो ये किसके टर्म में दिख रहा है, सेम टू सेम वही फॉर्मेट है, बस n की जगह n माइनस 1 है, तो ये वही फॉर्मेट है सेम Sn जैसा, बस n की जगह n माइनस 1 है, और उधर उसको ध्यान से देखोगे n की जगह n माइनस 2 लिखा हुआ है, सेम फॉर्मेट है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम इसके अंदर n की वैल्यू 10, 11, 12 रखने के लिए 12 रखते हैं, तो यहाँ से S12 की वैल्यू हमें कितनी दिखेगी, S11 प्लस S10, तो S12 बराबर S11 प्लस S10, ऑप्शन बी मेरे को लग रहा है दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए 2024 के, एंड दिस इज अवर लास्ट पार्ट एंड वी हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहाँ पे ये सारी PDF मिल जाएगी आपको पूरी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।